मेरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। ये वो सीज़न है जब कई सारी शादियां चर्चा में होती हैं। आज की तारीख में भी एक शादी के खूब चर्चे हो रहे हैं। ये शादी है मध्य प्रदेश की आईएएस ऑफिसर तपस्या परिहार और आईएफएस ऑफिसर गर्वित गंगवार की। शादी के चर्चा में होने की वजह यह है कि हिंदू रीति रिवाज से होने वाली इस शादी में कन्यादान की रस्म नहीं निभाई गई। तपस्या परिहार मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के जोबा गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने अपने पिता से कन्यादान कराने से मना कर दिया। परिहार ने कहा कि वो कोई दान करने की चीज़ नहीं है। आज तक के रिपोर्ट के मुताबिक तपस्या परिहार बचपन से ही इस बारे में सोचती रही हैं। उनको हमेशा से यही लगता था कि कैसे कोई उनका कन्यादान कर सकता है, वो भी उनकी इच्छा के खिलाफ। तपस्या ने बताया कि उन्होंने यही बात धीरे धीरे अपने परिवार को बताई, उनसे बातचीत की और इस बात को लेकर परिवार के लोग भी मान गए। फिर वर पक्ष को भी इसके लिए राजी किया गया और बिना कन्यादान के शादी हो गई। तपस्या ने आगे बताया, दो परिवार आपस में मिलकर विवाह करते हैं तो फिर बड़ा छोटा या ऊंचा नीचा होना ठीक नहीं, क्यों किसी का दान किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक तपस्या के इस फैसले से दोनों ही परिवार खुश हैं। तपस्या के पिता का मानना है कि इस तरह की रस्मों से लड़की को उसके घर या पिता की जायदाद से अलग करने की साजिश की तरह देखा जाता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि लड़की कोई चीज़ नहीं जिसे दान कर दिया जाए। वैसे तो इस खबर को सामाजिक जागरूकता के संदर्भ के तौर पर देखा जाना चाहिए और तपस्या गर्वित और उनके परिवारों की सोच की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका उल्टा हो रहा है। लोग ओछे कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ ट्वीट्स देखिए। एक ट्विटर यूजर नीलेश का कहना है, आईएएस जैसे महत्वपूर्ण पद पर इस तरह के मूर्ख नमूने बैठने लगे हैं जो प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी करते हैं। एक ट्विटर यूजर रविशंकर वर्मा ने ट्वीट किया है, इस टाइप की लड़की कभी भी अपने ससुराल वालों से मधुर संबंध नहीं बना पाएगी। विक्रम शर्मा ने ट्वीट किया है, ये मदरसे से आईएएस करके आई थी, जो कन्यादान और जीवन दान में क्या समानता है हिंदू होते हुए भी समझ नहीं पाई। क्या कन्यादान के बिना वरदान मान्य है इसके जीवन में? नालायक ने अपने ही पिता के इस पुण्य का सौभाग्य छीन लिया। आपको याद दिला दें कि जब कुछ महीनों पहले मोहे मान्यवर ने आलिया भट्ट को फीचर करते हुए एक विज्ञापन में कन्यादान के बरक्स वरदान का कॉन्सेप्ट प्रमोट किया था, तब भी लोगों ने आलिया भट्ट को नाजायज परवरिश, एंटी हिंदू और जाने क्या क्या कहकर ट्रोल किया था। कुछ ऐसा ही तपस्या परिहार के साथ हो रहा है। हालांकि रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है कि उनके इस फैसले में उनके पति की भी पूरी सहमति है। इसके बाद भी भद्दे कमेंट्स सिर्फ तपस्या पर किए जा रहे हैं। कुछ लोग तो उनकी शादी को शादी ही नहीं मान रहे, तो कुछ लोगों ने उन्हें आदर्श बहू की कैटेगरी से बेदखल कर दिया है। ये ट्वीट्स देखिए। एक ट्विटर यूजर प्रियजीत ने ट्वीट किया है, इस आईएएस ऑफिसर को बताइए कि इस शादी को शादी नहीं माना जाएगा जब तक कि ये पूरी रीति रिवाजों से न हो। कन्यादान हिंदू शादी की रीति रिवाजों का एक अहम हिस्सा है। इस महाशय के कमेंट का जवाब एक यूजर ने वहीं कमेंट सेक्शन में ही दिया। आईएएस होने से जरूरी नहीं कि उसे भारतीय मूल्यों के बारे में पता हो सकता है वो किसी और डोमेन से एग्जाम क्वालिफाई करके आई हो और सेलेक्टर ये चेक करने में असमर्थ है कि किसके अंदर कितनी नैतिकता है और कितनी सामाजिकता है, जबकि एक पब्लिक सर्वेंट में ये सब पहले चेक किए जाना जरूरी है। इन कमेंट से तो यही लगता है कि अब एक और समिति नियुक्त की जानी चाहिए जिसमें कि ऑफिसर रैंक पर नियुक्ति करवाने वाली पैनल के काबिलियत की भी जांच होगी। तपस्या के पति भी सिविल सर्वेंट हैं और इस फैसले में उनकी भी सहमति है, लेकिन लोगों ने इस फैसले के लिए उनसे नहीं पूछा कि इनको आईएफएस ऑफिसर किसने बना दिया। शादी के रीति रिवाजों को लेकर तपस्या परिहार के स्टैंड को उनके पति ने सपोर्ट किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों किसी लड़की को ही शादी के बाद पूरी तरह बदलना होता है, चाहे मांग भरने की बात हो या फिर ऐसी परंपरा हो जो ये सिद्ध करे कि लड़की शादीशुदा है। ऐसी रस्में लड़के के लिए कभी लागू नहीं होती और इस तरह की मान्यताओं को हमें धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।